अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हमारे पास जैसे मेजरमेंट ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के जीडीपी को मेजर कैसे करते हैं। उससे पहले हम डेफिनेशन करेंगे जीडीपी की। व्हाट इज द जीडीपी? तो जीडीपी बेसिकली इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the boundary of a country in a given period of time। जिस कंट्री की जीडीपी मेजर करनी है उस कंट्री की बाउंड्री में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी जो मार्केट वैल्यू होगी दैट विल बी द बेसिकली रिप्रेजेंट द जीडीपी ऑफ दैट कंट्री। अब इसमें चार बेसिकली मेजर पॉइंट्स हैं। बाकी के पॉइंट्स के चार इसमें मेजर पॉइंट्स हैं। वो मेजर पॉइंट्स कौन कौन से हैं? नंबर वन इज द मार्केट वैल्यू, नंबर टू इज द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, number three is the produced within the boundary of country, and number four is the given period of time, a specified period of time। अब बेसिकली इसको मेजर कैसे किया जाता है जीडीपी को? जैसे हमने प्रायर डेफिनेशन में चार मेजर पॉइंट्स हैं, उनको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। नंबर वन हमने पढ़ा जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू का बेसिकली मतलब क्या, इसका मीनिंग क्या है? मार्केट वैल्यू मीन्स के कंज्यूमर जिस प्राइस पर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने को तैयार है। अब देखें, एक कंट्री है, उसमें मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट हैं। अगर उसमें अब उन मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट की एक स्पेसिफिक प्राइस है, उसकी एक मार्केट वैल्यू है, तो वो मार्केट वैल्यू के ऊपर कंज्यूमर जो पे करने के लिए तैयार है, वो जो अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द जीडीपी। So GDP is the market value. It uses market prices because market prices measure the amount people are willing to pay for different goods। तो ये बेसिकली मार्केट वैल्यू का मतलब है। इसका मतलब क्या है कि जो लोग उस स्पेसिफिक चीज को एक मार्केट प्राइस पर जो है परचेज करने के लिए तैयार हैं। नंबर टू में इसका जीडीपी में हमने कहा, बात की हमने ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो पहले हम बात करेंगे ऑफ ऑल की। ठीक है, कि ऑफ ऑल केस में क्या मीनिंग है? ऑफ ऑल मीनिंग मीन्स कि जीडीपी में वो तमाम आइटम्स जो हैं वो प्रोड्यूस जो हुई हैं आपकी इकोनॉमी में, या तमाम जो सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं आपकी इकोनॉमी में, वो सब के सब जो है वो इंक्लूड होंगी। नीडल से लेकर एरोप्लेन तक जो भी चीज़ बनेगी, या जो भी सर्विसेज डॉक्टर्स या इंजीनियर्स या टीचर्स प्रोवाइड करेंगे या लॉयर्स प्रोवाइड करेंगे, उन सब की जो सर्विसेज की वैल्यू है वो तमाम की तमाम जो उसकी वैल्यू होगी प्रोडक्शन की और सर्विसेज वैल्यू तमाम इसमें शामिल होंगी। It includes all items produced in the economy and sold legally in the market। मतलब कि वो लीगल हो इलीगल ना हो, एक मेन पॉइंट है इसमें। इलीगल प्रोडक्ट्स जैसे फॉर एग्जांपल कोई नारकोटिक्स अगर कोई इलीगल अगर सेल हो रही हैं, या हीरोइन है, लेटेस्ट पोस्ट है, तो उनकी मार्केट वैल्यू जो है जीडीपी में शामिल नहीं होगी। या कोई भी इस तरह इलीगल अगर कोई वर्क है, ठीक है, या कोई कह लें कि स्टॉक अगर सर्च करें ना जमा करके उसको फिर हायर प्राइसेस के लिए बेचना या स्टॉक जमा कर देना, वो वैल्यू जो है वो शामिल नहीं होगी। देन इसके बाद नेक्स्ट था फाइनल। अब फाइनल का क्या मतलब है कि हमने यहाँ पे बात की कि ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, मतलब कि जीडीपी में वो तमाम प्रोडक्ट्स की या तमाम सर्विसेज की वैल्यू शामिल होगी दैट आर फाइनली प्रोड्यूस्ड। इसमें इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैनकिफ की एग्जांपल यहाँ पे उसने दिया है कि एक इंटरनेशनल पेपर है जो पेपर बनाता है। इंटरनेशनल पेपर कंपनी जो है वो दैट मेक्स पेपर, विच हॉलमार्क देन यूजेस टू मेक अ ग्रीटिंग कार्ड। कि जिसको हॉलमार्क कंपनी जो है वो पहले परचेज करती है इंटरनेशनल पेपर से, और परचेज करके उसके वो ग्रीटिंग कार्ड्स जो है वो बनाती है। तो ग्रीटिंग कार्ड जो है यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट है।
और जो पेपर है दैट इज द इंटरमीडिएट गुड। तो अब जीडीपी में जिसकी वैल्यू शामिल होगी दैट विल बी द ग्रीटिंग कार्ड। अगर ग्रीटिंग कार्ड की वैल्यू शामिल कर ली है हॉलमार्क की तरफ से तो वो जो पेपर उसने परचेज किया उसकी वैल्यू शामिल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ग्रीटिंग कार्ड में ऑलरेडी उस पर एक्सपेंडिचर हुआ तो वो पहले ही इंक्लूड हो चुकी है। तो अगर अगर जीडीपी में इंटरनेशनल पेपर की जो पेपर जो मतलब कि सेल आउट कर रहे थे उसकी वैल्यू शामिल कर ली जाए तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी कि पहले भी एक पेपर परचेज किया हॉलमार्क ने और फिर उससे ग्रीटिंग कार्ड बनाया उसके टोटल एक्सपेंडिचर भी शामिल कर दिए तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो डबल काउंटिंग से बचने के लिए जो है वो सिर्फ फाइनल जो वैल्यू थी ना गुड्स एंड सर्विसेज की वो जो है वो जीटीबी में इंक्लूड की जाएगी। देन हमने पढ़ा गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज क्या हैं? गुड्स मीन टेंजिबल गुड्स लाइक खाने पीने की अशिया, फूड है, क्लोथिंग है, कार्स हैं या और कोई जो है वो ड्यूरेबल आइटम्स हैं। ठीक है, तो वो तमाम के तमाम जो गुड्स हैं उनकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी इंक्लूडेड इन द जीडीपी। इसके अलावा खाली सिर्फ गुड्स ही नहीं बल्कि जो इनटेंजिबल सर्विसेज हैं लाइक डॉक्टर्स की सर्विसेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ की सर्विसेज हैं, हाउस क्लीनिंग की सर्विसेज हैं, हेयर कट्स हैं, इंजीनियर्स की सर्विसेज हैं या कोई टीचर्स की सर्विसेज हैं, लॉयर्स की सर्विसेज हैं, दैट विल बी आल्सो बी इंक्लूडेड इन द जीडीपी। कि वो सर्विसेज जो अपनी पे कर रहे हैं उसकी जो उनकी जो सर्विसेज की जो मार्केट वैल्यू है वो भी जीडीपी में इंक्लूड होगी। देन द नेक्स्ट इज द प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूस्ड प्रोडक्शन का मतलब कि जो चीज प्रोडक्शन जिस चीज की प्रोडक्शन हो रही है या जो सर्विसेज पे की जा रही हैं वो करंट पीरियड में जो है वो प्रोड्यूस होगी, करंटली प्रोड्यूस हो रही हो। फॉर एग्जांपल कि जीडीपी अगर मेजर करनी है 2018-19 की तो 18 जुलाई 18 से लेकर जून 19 तक उस पीरियड की जो प्रोडक्शन वैल्यू होगी या जो सर्विस वैल्यू होगी वो जो है वो उसमें जीडीपी की अमाउंट में इंक्लूड की जाएगी। जो पास्ट में उससे प्रोड्यूस हो चुकी हैं लेट अस सपोज 2017 में कुछ चीजें प्रोड्यूस हुई तो उनकी वैल्यू 2018 में इंक्लूड नहीं होगी। तो करंटली प्रोड्यूस जो गुड्स एंड सर्विसेज होंगी दैट विल बी इंक्लूडेड इन द जीडीपी। देन इसके बाद है विद इन द कंट्री। अब विद इन द कंट्री का क्या मतलब है? विद इन द कंट्री मीन सिंपली दैट के जो चीज जिस चीज की प्रोडक्शन जो है वो डोमेस्टिकली हो रही है ओके आपकी कंट्री में हो रही है तो वही उसी चीज की वैल्यू जो है वो उस कंट्री की जीडीपी में इंक्लूड होगी। अब सपोज दैट कि अगर जीडीपी मेजर करनी है पाकिस्तान की, अब पाकिस्तान से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मिडल ईस्ट में गए हैं या यूरोपियन कंट्रीज में गए हैं या वेस्टर्न कंट्रीज में गए और वहां जाके काम करते हैं। तो वो वहां जाके जो काम कर रहे हैं वहां जाके अपनी जो सर्विसेज पे कर रहे हैं उनकी जो सर्विसेज जो उनको वैल्यू मिल रही है वो पाकिस्तान की जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगी, वो वहां की जीडीपी में इंक्लूड होगी। पाकिस्तान की जीडीपी में सिर्फ वही वैल्यू इंक्लूड होगी जो कि पाकिस्तान में रहते हुए कुछ रेजिडेंट्स जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं या जो सर्विसेज पे कर रहे हैं या बाहर से जो हमारी जो बाहर के जो फॉरनर्स हैं या फॉरनर्स आके हमारी कंट्री में आके प्रोडक्शन करते हैं, कोई कारोबार करते हैं या कोई अपनी सर्विसेज जो है वो पे वैल्यू जो पे करते हैं वो सर्विसेज पे करके वैल्यू रिसीव करते हैं तो वो पाकिस्तान की जो है वो जीडीपी में इंक्लूड होंगी क्योंकि वो यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। तो ये था बेसिकली विद इन द कंट्री। ठीक है, लास्ट वन है हमारे पास इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जैसा कि मैंने पहले बताया कि लेट अस सपोज जीडीपी अगर कैलकुलेट करनी है 2018-19 की तो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक जितनी प्रोडक्शन हुई होगी, जितनी सर्विसेज वैल्यू पेड हुई हैं वो तमाम की तमाम चाहे वो 2018-19 की जीडीपी में काउंट होंगी। अब जीडीपी कैलकुलेट करने का स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड या तो क्वार्टरली होगा या तो वो मंथली होगा या तो वो ईयरली होगा। तो मोस्टली जो है वो जीडीपी इंक्लूड होती है डेट इज द क्वार्टरली और ईयरली, या 3 माह के पीरियड की होगी इंटरवल से या तो ईयरली होगी। अगर क्वार्टरली जीडीपी अगर अभी कैलकुलेट हो रही किसी कंट्री की तो 4 क्वार्टर की जीडीपी जो है वो ऐड हो जाएगी।
So that was the measurement method of the GDP. Next topic is the components of GDP. अब बेसिकली हमने तो डिस्कस किया कि जीडीपी होती क्या है, उसको हम मेजर कैसे करते हैं। अब जीडीपी को मेजर करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, जिनमें से एक तो हमने डेफिनेशन में डिस्कस हमने कर लिया कि वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जब बात करते हैं ना, तो बेसिकली उसको काउंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। वो कैसे डिफिकल्ट हो जाता है कि पहले जज करना पड़ता है, अच्छा ये हमारे पास एक फाइनल गुड है, इसमें ये रॉ मटेरियल जो है वो इस्तेमाल हुए हैं, उनकी वैल्यू शामिल नहीं करनी, इसकी करनी है। तो काफी सारा इकोनॉमी में मिक्सचर सा क्रिएट हो जाता है। तो उसमें फिर गलती के चांसेस होते हैं कि उसमें डबल काउंटिंग हो सकती है। तो उस डबल काउंटिंग से बचने के लिए जो है वो अवॉइड करने के लिए जब वो मोस्ट अब इकोनॉमिस्ट जो है वो इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। अब उसके मुताबिक जो जीडीपी है, जिसको हम वाई से डिनोट करते हैं, उसके 4 कंपोनेंट्स हैं। वो 4 लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर है। वो कौन कौन से? नंबर 1 सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नंबर 2 आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, नंबर 3 जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट परचेजेस, एंड नंबर 4 एनएक्स, दैट इज इक्वल टू द नेट एक्सपोर्ट। ये चौथा कंपोनेंट है, फोर्थ कंपोनेंट है, दैट इज नेट एक्सपोर्ट, दैट इज बेसिकली इक्वल टू एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। ये हम आगे जाके वन बाय वन डिस्कस करेंगे सारे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली सी क्या है। तो ये जो इक्वेशन हमने अभी तक डिस्कस किया, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, बेसिकली दिस इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि अगर हम इन चारों कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे तो दैट विल बी इक्वल टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये चारों को जो है वो उसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? स्पेंडिंग ऑफ हाउस होल्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज विद द एक्सेप्शन ऑफ परचेज ऑफ न्यू हाउसिंग। कहते हैं कि अगर कोई भी हाउस होल्ड या कोई भी कंज्यूमर जो भी एक्सपेंडिचर करता है टेंजिबल गुड्स पे या इनटेंजिबल सर्विसेज पे, तो उसके तमाम एक्सपेंडिचर जो है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होंगे, एक्सेप्ट द परचेजिंग ऑफ न्यू हाउसिंग। क्योंकि जब परचेजिंग ऑफ न्यू हाउसिंग है, दैट इज इंक्लूडेड इन द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। वो आपकी पूरी लाइफ की इन्वेस्टमेंट होती है कि आपने न्यू हाउस में परचेज करना है। ठीक है, तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जो है वो ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स सच एज फूड आइटम्स हैं, क्लॉथ्स हैं, सर्विसेज ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, हेयर कट्स हैं, मेडिकल केयर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये इस तरह की चीजें जो है वो आपकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आएंगी। 10 इसके बाद है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है? इन्वेस्टमेंट इज द परचेज ऑफ गुड that will be used in the future to produce more goods and services। अब जाहिर सी बात है, इन्वेस्टमेंट क्यों की जाती है कि कैपिटल क्यों इन्वेस्ट करते हैं? ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन बने, बिल्ड हो और उससे प्रॉफिट अर्निंग की जाए और फ्यूचर में जो है वो उससे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाए। तो तमाम के तमाम जो सरमायाकारी की जाएगी, जिसमें आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इक्विपमेंट परचेज करने के एक्सपेंडिचर हैं, इन्वेंट्रीज हैं, रॉ मटेरियल हैं, तो जितने भी इस किस्म के एक्सपेंडिचर होंगे जिनसे आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकें, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ जीडीपी। अब जो लास्ट हमने कहा था कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में परचेजिंग ऑफ न्यू हाउस इंक्लूड नहीं होगा, तो वो किस में इंक्लूड होगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, हाउसिंग एक्सपेंडिचर जो है वो आपके इन्वेस्टमेंट में आ जाएंगे। देन इसके बाद नंबर 3 पे है गवर्नमेंट परचेजेस। गवर्नमेंट परचेजेस। अब गवर्नमेंट परचेजेस क्या है? स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बाय लोकल
स्टेट एंड फेडरल गवर्नमेंट। तीन तरह की गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट जो म्यूनिसिपल लेवल पे होती है, जो कि आपके कौंसिल लेवल पे है। स्टेट गवर्नमेंट क्या है? प्रोविंशियल लेवल, जैसे लाइक दैट पाकिस्तान में पंजाब है, सिंध है, बलोचिस्तान है, केपी की गवर्नमेंट है, गिलगित बल्तिस्तान है। एंड फेडरल गवर्नमेंट जो मेन गवर्नमेंट सबको कंट्रोल कर रही है। तो तीनों गवर्नमेंट्स में से जिस किस्म के भी एक्सपेंडिचर जो करेगी, तीनों गवर्नमेंट्स या जो परचेजेस करेगी, फॉर एग्जांपल अब गवर्नमेंट स्टाफ ने अपने वर्कर्स को सैलरीज देनी है, वेजेस देनी है पब्लिक वर्किंग के लिए, तो वो तमाम के तमाम जो है वो गवर्नमेंट परचेजेस या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होंगे, और ये तमाम के तमाम जो है वो जीडीपी का पार्ट होंगी। इसके अलावा कोई डिफेंस एक्सपेंडिचर होते हैं जो गवर्नमेंट के, दैट विल बी आल्सो द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट परचेजेस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और ये भी जो है वो आपके जीडीपी का पार्ट होंगे। अगर गवर्नमेंट कोई ट्रांसफर पेमेंट करे, जैसे फॉर एग्जांपल करंट सिचुएशन में अगर हम देख लें कि कोरोना रिलीफ से बचने के लिए जो है वो उसने कोरोना रिलीफ उसके फंड्स जो है क्रिएट किए हैं गवर्नमेंट ने, और वो 12,000 कैश प्रोग्राम जो अपने सास प्रोग्राम या डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम है, हेल्थ प्रोग्राम, वो फैमिलीज को ट्रांसफर कर रही है। अब चूंकि जो पैसे ट्रांसफर जो हो रहे हैं फैमिलीज को, उसके बदले उन्होंने कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं करनी, वो जैसे एक ट्रांसफर है, एक एड है वो, तो वो जो है वो जीडीपी का पार्ट नहीं होंगे, वो उसमें गवर्नमेंट परचेजेज या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में शामिल, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो आ रहे हैं लेकिन परचेजेस नहीं है वो, जैसे ऐसी परचेजेस नहीं है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगी, सो वो जीडीपी का पार्ट नहीं होंगे। ठीक है। देन लास्ट में हमारे पास है नेट एक्सपोर्ट। अब नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? नेट एक्सपोर्ट बेसिकली रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट इंपोर्ट्स फ्रॉम द एक्सपोर्ट, इट इज कॉल्ड एज द नेट एक्सपोर्ट। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? स्पेंडिंग ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स बाय फॉरेनर्स। मतलब कि जब जब भी कोई फॉरेनर जो हैं वो आपकी बनाई हुई चीज, मतलब कि जो आपने डोमेस्टिक चीज जो बनाई है उस पर वो स्पेंड करें, तो वो हमारी एक्सपोर्ट है, उनकी इंपोर्ट से हमारी एक्सपोर्ट है। माइनस स्पेंडिंग ऑन फॉरेन गुड्स बाय डोमेस्टिक रेजिडेंट्स। इसी तरह जब डोमेस्टिक रेजिडेंट्स जो हैं वो स्पेंडिंग करेंगे फॉरेन गुड्स पे, तो जब डोमेस्टिक रेजिडेंट फॉरेन गुड्स पे स्पेंड करेंगे तो इट मींस कि वो चीज अपने मुल्क में लेके आ रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट को जब इंपोर्ट में से माइनस कर देंगे, दैट इज बेसिकली द नेट एक्सपोर्ट। इसको हम जो है वो फर्दर एक एग्जांपल के साथ इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट को हम शो करते हैं एक्स से और इंपोर्ट को हम शो करते हैं एम से। अगर एक्सपोर्ट वैल्यू जो है वो इंपोर्ट वैल्यू से ज्यादा हो, एक्सपोर्ट वैल्यू इंपोर्ट वैल्यू से ज्यादा हो, तो इट मींस दैट नेट एक्सपोर्ट्स आर पॉजिटिव, नेट एक्सपोर्ट आर पॉजिटिव। बट इफ export value is less than import value, it means that net exports are negative। थोड़ा सिंपल है कि जब एक्सपोर्ट वैल्यू x, जब ये वैल्यू ज्यादा होगी, ये वैल्यू कम होगी, तो कम वैल्यू जब माइनस होगी तो ये आंसर जो है वो पॉजिटिव में आएगा, नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव होगी। और जब इंपोर्ट बढ़ जाए, एक्सपोर्ट कम हो, तो जब ये इंक्रीज कर जाएगी एक्सपोर्ट से, तो ये वैल्यू ज्यादा होगी, तो माइनस के बाद जब वैल्यू ज्यादा आएगी तो ये नेट एक्सपोर्ट नेगेटिव हो जाएगी, मतलब कि इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कम। अब इसका इम्पैक्ट जो है वो जीडीपी पे कैसे जाएगा? y हमने क्वेश्चन पढ़ी, y इज इक्वल टू c प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। y इज इक्वल टू c प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। लेकिन अगर नेट एक्सपोर्ट जो है, इफ नेट एक्सपोर्ट आर नेगेटिव, कि आपकी अगर इंपोर्ट जो है वो ज्यादा है, m इज ग्रेटर देन x,
और x इज लेस देन m, कि आपकी एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है, तो y इज इक्वल टू, उस सूरत में y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट परचेजेस माइनस एन एक्स। और ये माइनस क्यों आया है, माइनस साइन तब आएगा जब आपकी नेट एक्सपोर्ट जो है वो नेगेटिव होगी। So that was the way to measure the GDP, and these are the different components of GDP, which include consumption expenditure, investment expenditure, government expenditure, plus net export. In the next video, inshallah, we shall talk about these components with some examples.